हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से इफ फंक्शन या फिर इफ फार्मूले को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं आपको इस परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन फेल है कौन पास, और इसका किस तरह से आप बोनस निकाल सकते हैं फिर इफ फंक्शंस की मदद से, सैलरी से। और फ्रेंड्स, इसमें किस तरह से आप किसी भी मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे वो ऑप्टेंड मार्क्स हो या फिर कोई सब्जेक्ट के कुछ मार्क्स हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि आप किस तरह से इफ फंक्शन या फिर इफ फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा कि कौन पास है कौन फेल है इफ फंक्शन के जरिए। तो मैं डालूंगा इधर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। तो फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर डालूंगा कि कौन, यानी कि किसी की परसेंटेज अगर 33 से या फिर 40 से कम होगी तो वो फेल होगा, और किसी की अगर 40 से ज़्यादा होगी तो वो पास होगा। तो मैं इसके अंदर डालता हूँ सबसे पहले परसेंटेज। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं सबसे पहले अपनी परसेंटेज को सिलेक्ट करूंगा। इसके अंदर आप डायरेक्ट भी ये डाल सकते हैं, इस कॉलम को आप डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप जे और 6 भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये खुद ब खुद इधर आ जाएगा। इसके बाद आप डालेंगे ग्रेटर देन, यानी कि बढ़ रही है वैल्यू। अगर आप ग्रेटर देन डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू बढ़ रही है, और अगर आप लेस देन डालेंगे यानी कि इस साइन को, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी वैल्यू जो है वो घट रही है। तो मैं डालता हूँ इधर ग्रेटर देन, और फिर अगर ये वैल्यू बड़ी है 40 से तो इधर डाल दूंगा मैं कोमा, यानी कि इक्वल टू इफ के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन करी है, मैंने परसेंटेज के कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया इधर, और फिर मैंने ग्रेटर देन लगाया है 40 के बाद, यानी कि अगर ये वैल्यू मेरी 40 से बड़ी है तो इधर आ जाएगा पास। तो मैंने 40 के बाद इधर कॉमा डाला है, और इसके बाद में कर दूंगा फिर डबल कोड। फ्रेंड्स, आप पास हो या फेल, आप इसको डबल कोड के अंदर डालेंगे, वरना ये आपको एरर देगा। एरर देने का वैसे खतरा होता है, आप डाल के ट्राई भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं इधर लिख दूंगा डबल कोट के बाद पास, और फिर इसको डबल कोट के जरिए ही बंद कर दूंगा। और फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको बता रहा है ये वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फेल्स, यानी कि अगर मेरी वैल्यू सही होगी यानी कि 40 से बड़ी होगी तो पास आ जाएगा, वरना फेल आ जाएगा। तो मैं इधर कॉमा डाल देता हूँ, डबल कोट, और फेल के बाद फिर डबल कोट में डाल दूंगा इसके अंदर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो फ्रेंड्स, ये तमाम इसके अंदर पास हैं सिवाय इसके, ये इधर फेल लिखा हुआ आ रहा है इधर, क्योंकि ये 33 वाली वैल्यू यानी कि 40 से कम है। और अगर इधर कोई भी वैल्यू 40 से कम होगी तो इधर फेल लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि मैं इसकी जो नंबर है वो कुछ कम कर देता हूँ यहाँ से, जैसे कि 250, ये 40 से ज़्यादा है, मैं इसको कर देता हूँ अभी 200, तो ये 40 है। तो फ्रेंड्स, 40 भी है ना, ये फेल हो जाएगा इधर। और फ्रेंड्स, इसके बाद यानी कि रिजल्ट शो करने के बाद अब मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि ऑप्टेंड मार्क्स के अंदर आप कोई 10 नंबर इसके अंदर इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर किसी सब्जेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, मुझे इंक्रीज मार्क्स के अंदर तकरीबन, जैसे ऑप्टेंड मार्क है, इसके अंदर अभी वैल्यू कितनी है 405। अगर ये वैल्यू 350 होगी तो इसके अंदर 20 मार्क्स अलहदा से आ जाएंगे। या फिर फ्रेंड्स, अभी आप ऑप्टेन मार्क्स ले लें, अगर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उसको उसके अंदर मार्क्स ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं अभी आपको समझाने के लिए इसके अंदर ऑप्टेन मार्क्स या कोई भी सब्जेक्ट ले लूँगा इसके अंदर। तो मैं करूँगा इधर इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, और फिर ऑप्टेन मार्क्स वाली वैल्यू का मैं इधर डाल दूंगा नंबर, जैसे H6, और फिर अगर ये वैल्यू कम होगी मेरी, अगर ये मेरी वैल्यू कम हो 350 से, तो फिर मैं इधर डाल दूंगा कोमा। अगर मेरी वैल्यू कम हो इसी कॉलम से यानी कि H6 से, तो इसके अंदर ऐड हो जाए प्लस, मैं डालूंगा प्लस का साइन।
इसके अंदर ऐड हो जाए तकरीबन 20 मार्क्स, और फिर मैं कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो फ्रेंड्स ये फेल्स लिखा हुआ गया, यानी कि अगर वैल्यू मेरी ज़्यादा होगी तो फेल्स लिखा हुआ जाएगा, अगर वैल्यू कम होगी 350 से तो उसके अंदर मार्क्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। अब ये देखें इसके अंदर 405 वाली वैल्यू मेरी 350 से ज़्यादा है, तो इसके अंदर फेल्स लिखा हुआ गया। ये वैल्यू वैल्यू ये 200 इसके अंदर लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू के अंदर 200, ये वैल्यू मेरी 350 से कम है, इसलिए इसके अंदर 20 मार्क्स ऐड हो गए। ये 200 इधर लिखा हुआ है, 220 इधर आ गया, 341, 340, 361, 269, 289, यानी कि इन तमाम के अंदर जो वैल्यू मेरी 350 से कम है उन तमाम के अंदर 20 नंबर ऐड हो गए। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया आपको रिजल्ट निकालने का तरीका, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, और इसके बाद मैं अपनी सेकंड शीट के अंदर जाता हूँ इसके अंदर, और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बोनस निकाल सकते हैं अपनी सैलरी के हिसाब से। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर सैलरी को यूज़ किया है बोनस निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा इक्वल टू इफ और ब्रैकेट ओपन। तो फ्रेंड्स मैं इसके अंदर सैलरी को सिलेक्ट करूंगा इधर, और फिर मैं डाल दूंगा इधर ग्रेटर देन, यानी कि वैल्यू बढ़ रही है। अगर ये वैल्यू मेरी ज़्यादा होगी किससे, 50,000 से, यानी कि इधर मैं डाल दूंगा 50,000। अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर आ जाएंगे इसके अंदर 10,000, तो मैं इधर डाल दूंगा सबसे पहले इधर कोमा। अगर फ्रेंड्स मैंने डाला इसके अंदर इफ इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, और सैलरी को मैंने सिलेक्ट किया इसके अंदर, और फिर ग्रेटर देन, यानी कि ये वैल्यू मेरी बढ़ रही है 50,000। अगर ये वैल्यू मेरी ज़्यादा होगी 50,000 से तो इसके अंदर आ जाएंगे 20,000, बल्कि मैं ले लेता हूँ इसके अंदर, हाँ 20,000 सही है। अगर मेरी वैल्यू ज़्यादा है 20,000 से 50,000 से तो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे 20,000, और अगर ये मेरी वैल्यू कम है 50,000 से तो इसके अंदर आ जाएंगे 10,000, यानी कि वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फेल्स। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब ये है कि अगर ये मेरा फार्मूला सही है, यानी कि अगर वैल्यू मेरी 50,000 से ज़्यादा है तो इसके अंदर 20,000 ऐड हो जाएंगे, वरना इसके अपोजिट इसके अंदर 10,000 ऐड होंगे, यानी कि 50,000 से ज़्यादा होंगे तो 20,000 ऐड होंगे, 50,000 से कम होंगे तो 10,000 ऐड हो जाएंगे। तो मैं फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए ब्रैकेट क्रॉस कर दूंगा और एंटर। तो फ्रेंड्स ये मेरी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, यानी कि 1 लाख इधर लिखा हुआ है, तो ये मेरी वैल्यू के अंदर इधर 20,000 ऐड हो गए। तो मैं इसको नीचे बिल्कुल ब्रेक डाउन कर लूँगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जहाँ जहाँ वैल्यू 50,000 से ज़्यादा थी तो उन तमाम के अंदर 20,000 बोनस आ गया इधर, और जो मेरी वैल्यू 35,000 यानी कि 50,000 से कम है तो उसके अंदर सिर्फ 10,000 ही बोनस मिलेगा। तो मेरी 1 लाख जो है ये 50,000 ज़्यादा है, इसके अंदर 20,000 ऐड हो जाएंगे, ये 85,000, ये मेरी 50,000 से ज़्यादा है तो इसके अंदर 20,000 ऐड हो गए, और ये मेरी वैल्यू 35,000, ये 25,000। तो फ्रेंड्स ये तमाम वैल्यूज़ मेरी 50,000 से कम है, तो इसके अंदर आप देखेंगे 10,000 इधर आपको शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसके अंदर ग्रेड निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसके अंदर ग्रेड निकालूंगा वो एक परसेंटेज की मदद से। मैं इधर डालूंगा इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। तो फ्रेंड्स अब ये मुझसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में डालूंगा इसके अंदर परसेंटेज वाली वैल्यू, मैं इसको डायरेक्ट भी डाल दूंगा या फिर मैं इसका नंबर डाल दूंगा, जो सेल नंबर होगा मेरे पास। सेल नंबर मेरे पास J6 डाल दिया मैंने इसके अंदर। और फिर अगर ये वैल्यू मेरी बड़ी है किससे, 70% से, यानी कि ये मेरी वैल्यू 70 से ज़्यादा है, तो फिर इधर आ जाएगा ए ग्रेड। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर डाला है अभी ये कि मेरी वैल्यू अगर 70% से ज़्यादा है तो इसके अंदर ए ग्रेड आ जाएगा। तो मैंने इधर डाला इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, और परसेंटेज की मैंने वैल्यू ली है इधर
ग्रेटर देन यानी कि वैल्यू बढ़ रही है 70 से, तो मैंने कोमा डाला है, फिर डबल कोट ए, डबल कोट, फिर इसके बाद में ब्रेक, अपने फार्मूले को बंद करूंगा इधर कोमा, और फिर इसके अंदर मैं दूसरा फार्मूला डालूंगा इफ, यानी कि अगर यही मेरी वैल्यू बढ़ रही है 70 से बल्कि 60 से, ये मेरी वैल्यू 60 से बढ़ रही है, यानी कि मैं इधर पहले परसेंटेज की साइन डालूंगा, जैसे J6 मेरी परसेंटेज का नंबर है, तो मेरी वैल्यू बढ़ रही है किससे, 60 से, तो मैं इधर कर दूंगा B। इसके अंदर भी मैंने यही डाला है इक्वल टू, तो फ्रेंड्स इक्वल टू आप शुरू में डालेंगे, और इधर जो मैंने फार्मूला शुरू किया है वो मैंने कोमा के बाद डायरेक्ट इफ डाल दिया, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज का कॉलम, वैल्यू बढ़ रही है तो आप डालेंगे ग्रेटर देन, और इस बार मैंने डाला है 60, और फिर कोमा के बाद डबल कोट, फिर बी, और फिर इसके बाद में दोबारा से अपना कोमा डालूंगा इधर, और फिर तीसरा फार्मूला मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, मैं डालूंगा इधर इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन, और फिर इसके बाद परसेंटेज वाली वैल्यू यानी कि J6। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरी वैल्यू बढ़ रही है किससे, 50 से, तो मैं इधर डालूंगा कोमा, डबल कोट, और फिर सी, यानी कि अगर मेरी वैल्यू 50 से ज़्यादा होगी तो मैं इसके अंदर शो करूंगा सी, तो सी से आगे और पीछे, पहले और बाद में मैंने डबल कोट डाल दिया। और फ्रेंड्स इस फार्मूले को भी मैं बंद करूंगा, इधर इक्वल वो कॉमा डालूंगा मैं, और फिर दोबारा से एक नया फार्मूला बनाऊंगा मैं इफ़ के ज़रिए, इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर यही मेरी वैल्यू यानी कि परसेंटेज वाली वैल्यू मेरी अगर बड़ी हो किससे, 40 से बल्कि 33 से, अगर मेरी ये वाली वैल्यू बड़ी है 33 से, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा डी, और फिर मैं डबल कोट डाल के फिर से इधर डाल दूंगा कोमा, और फिर इसके बाद मैं पांचवा अपना फार्मूला लूंगा इसके अंदर इफ, अगर मेरी यही वैल्यू, ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं, और फिर अगर मेरी यही वैल्यू कम हो रही है, तो फ्रेंड्स मैंने सब में लिया एक ग्रेटर देन, यानी कि वैल्यू बढ़ रही है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर मैंने लिया है लेस देन। तो फ्रेंड्स अगर इसके अंदर वैल्यू कम हो रही है 33 से, यानी कि पासिंग मार्क्स जो मैंने इसके अंदर रखे हैं वो है 33, अगर 33 से भी वैल्यू कम है तो इसके अंदर जो है आपको क्या शो कर देगा, एफ या फिर फेल, तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा कोमा, डबल कोट, और फिर मैं डालूंगा इसके अंदर एफ, और फिर ब्रैकेट मैं डालूंगा दोबारा डबल कोट, और फिर ब्रैकेट। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर कितने ब्रैकेट ओपन किए, इधर मैंने पहली में 1 2 3 4 5, यानी कि मैंने 5 ब्रैकेट ओपन किए हैं, तो मैं 5 ब्रैकेट ही क्लोज करूंगा इसके अंदर, और मैं करूंगा इधर एंटर। तो तमाम के अंदर मुझे ये ए डी बी सी और फिर इसके अंदर मुझे फेल्स शो कर रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई मिस्टेक हो गई मुझसे, तो मैं इसको कर देता हूँ अभी 32, नहीं तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर डाला अभी 34, यानी कि वैल्यू अगर मेरी 34 से कम होगी तो इसके अंदर एफ लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि फेल। और रिजल्ट के अंदर मैंने जो अपनी लास्ट वैल्यू रखी थी वो थी 40, इस वजह से इधर मुझे दे रहा है 40, और इसके अंदर ग्रेड के अंदर मैंने जो लास्ट वैल्यू अपनी रखी थी वो है 33 या 34। तो फ्रेंड्स इस वजह से मुझे इधर एफ शो कर रही है। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, इसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं, ग्रेड को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप बोनस को निकाल सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो की वजह से कोई बात पूछनी है या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो फ्रेंड्स आप मुझसे वो बात लाजमी शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।